हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 11th क्लास का पहला चैप्टर करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के क्या इम्पोर्टेंस हैं और इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है, देखो केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है हमारी डेली लाइफ में, जो केमिस्ट्री है इसका क्या क्या यूज़ है वो हम स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, जैसे कि इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो हम केमिस्ट्री की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। और आपको पता ही है कि जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और फर्टिलाइजर्स के यूज से हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमें प्रोडक्ट उससे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। जितनी भी मेडिसिन्स हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स से मिलके मेडिसिन बनती हैं। और जैसे कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं, फेस प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, तो सब में हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ईथर वगैरह का यूज़ करते हैं परफ्यूम में। ठीक है, तो केमिस्ट्री का यूज जो है वो क्या करते हैं, हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर करते हैं। थर्ड इसका इंपॉर्टेंस है लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल टू क्योर द कैंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे कि कैंसर जैसे डिजीज जिसका पहले कोई इलाज नहीं होता था, केमिस्ट्री की हेल्प से आज के दिन हम क्या कर पाते हैं, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भी इलाज कर पाते हैं। तो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैंसर डिजीज को भी क्योर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है AZT। AZT होता है एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन, और ये यूज़ किया जाता है एज ए एड्स विक्टिम, मतलब एड्स का डिजीज़ जिन लोगों को होता है उसको क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो केमिस्ट्री की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि सुपर कंडक्टिंग सिरामिक होते हैं और ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं वो हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। सेफर अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंट हजार्डियस रेफ्रिजरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इनका सेफर अल्टरनेटिव जो है वो हमें केमिस्ट्री ने दिया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि हमें पता है बहुत ही हार्मफुल होते हैं और जो हमारी ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करते जा रहे हैं ये डे बाय डे। तो केमिस्ट्री क्या करती है, इसका सेफर अल्टरनेटिव केमिस्ट्री ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो वैसे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं और ये आपके जो इस चैप्टर में से हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें कंटिन्यू रहें। आगे देखो क्या होता है कि बेस फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे आज के टाइम में। ठीक है, तो उनको हम, उनकी स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, तो कौन सी बेस फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी क्या स्टैंडर्ड यूनिट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो लेंथ जो होती है उसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, और एम से इसको डिनोट करते हैं। साइड में जो लिखा हुआ है ये इसको, इसकी यूनिट को कैसे डिनोट करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं वो लिखा हुआ है। मास को हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम को हम सेकंड में डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करेंगे सेकंड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, ए से हम इसको डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन होती है, के से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट जो होती है वो मोल होती है, इसको एमओएल से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को कैंडेला से डिनोट करते हैं और कैंडेला की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो सीडी होती है। बहुत सारे एग्जाम में ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की पूछी जाती है कि क्या यूनिट होती है, तो कैंडेला इसकी यूनिट होती है। और एक जो कंफ्यूजिंग यूनिट है वो होती है मास, जैसे मास को किलोग्राम में करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी यूनिट थी। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम देखो आगे बढ़ते हैं।
अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर से पहले हमें प्रिसाइज और एक्यूरेसी के बारे में पता होना चाहिए। प्रिसाइज क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है? तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट जो आता है हमारे पास, तो वो प्रिसाइज कब होगा? जैसे कि एक्यूरेट रिजल्ट मान लो यहाँ पे लाई करता है, एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे लाई कर रहा है और हमें बहुत सारे रिजल्ट मिले और वो सारे रिजल्ट क्या हों, एक दूसरे के क्लोज हों, लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे दूर हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रिसाइज बोलेंगे। और एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी क्या होगी? जो हमें रिजल्ट मिले वो एक्यूरेट वैल्यू के अगर इर्द गिर्द हमें सारे रिजल्ट मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? विद एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर क्या करते हैं हम, कोई भी नंबर होता है उसके अंदर बताते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे पहला रूल क्या होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट मिलेंगे किसी भी नंबर में वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर जीरो होता है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो डिपेंड करता है कि वो जीरो कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेकेंड जो इसका नियम है वो क्या है कि जीरो प्रेसिडेंट टू फर्स्ट नॉन जीरो नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास जीरो नंबर है और वो किसी नंबर के आगे है और उससे आगे कोई और डिजिट वाला नंबर नहीं है, तो जैसे कि 0.03 दे रखा है तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 होगा। 0.0052 है तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2 होगा। जो आगे वाले जीरोज हैं ये इसमें काउंट नहीं होंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर में। वैसे ही ऊपर वाले में देखो, जैसे 6 लिखा हुआ है तो 6 क्या है? एक सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे 25 लिखा हुआ है तो 25 में 2 और 5 दो डिजिट हैं, तो ये क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है। थर्ड इसके लिए क्या है? देखो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारे पास जीरोज दे रखे हैं और वो दोनों, वो जो जीरोज हैं वो क्या है? किसी दो नंबर के बीच में लाए कर रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे कि 2.005 है तो यहाँ पे 2 और 5 के बीच में दो जीरो नंबर लाए कर रहे हैं, तो इट मीन्स इस जो एग्जाम्पल है इसके अंदर क्या होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, तो उनको हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जीरो जो है वो राइट हैंड साइड में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, लेकिन कब काउंट होंगे? जब वो क्या हो? किसी भी पॉइंट के राइट हैंड साइड हो। पॉइंट लगने के बाद अगर राइट हैंड साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे कि 10.0 दे रखा है तो इसके अंदर पॉइंट है, 10 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, लेकिन पॉइंट के बाद वाला जीरो भी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इट मीन्स 10.0 के अंदर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो ये रूल्स हैं कुछ सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नंबर दिया हुआ है और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब देखो, जो हमने 7 बेसिक यूनिट पढ़ी थी, बेस यूनिट पढ़ी थी कि लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, ठीक है, ल्यूमिनेंस जो इंटेंसिटी थी उसके बारे में, तो काफ़ी सारी जो यूनिट थी, तो उसमें से जो टेम्परेचर की यूनिट थी उसके लिए हम अलग अलग स्केल के ऊपर उनको मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, रिक्टर हो गया। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो स्केल हैं वो यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है? देखो, सबसे पहले जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल के अंदर 0 से 100 तक का मार्क होता है। ठीक है, मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा है और 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसके ऊपर हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। उसके बाद होता है फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए फारेनहाइट स्केल का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर 32 से लेके 212 तक का
टेम्परेचर मार्क होता है, ठीक है। उसके बाद केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन के बीच में लाया करता है, और रिक्टर स्केल के ऊपर 0 से लेके 80 तक का नंबर नोट होता है। उसके ऊपर 0 से लेके 80 तक हम उसमें टेम्परेचर को नोट करते हैं। इन चारों स्केल्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो C - 0/100, C के अंदर स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो क्या है 0, और टोटल जो उसके अंदर डिवीज़न बने हुए हैं वो 100 बने हुए हैं। तो C - 0/100 इक्वल होगा F - 32/212, K - 273/373 और R - 0/80। तो इस टाइप से ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हमें कोई भी वैल्यू सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, रिक्टर में, इनमें दे रखी है और किसी दूसरे में उसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करके, इस रिलेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के बीच में रिलेशन का, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट जो होता है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई तापमान जो है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा और उसको फ़ारेनहाइट में बताना है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करके हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर देखो कुछ यूनिट्स हैं जो कि यूज़ होती हैं हमारी डेली लाइफ में और पूछी भी जाती हैं। तो 10⁻⁴ में जैसे -24 है, तो 10⁻⁻24 को हम क्या बोलते हैं, योक्टो बोलते हैं। 10⁻⁻21 को जिप्टो। जैसे कि जिप्टो यूनिट होती है वो 10⁻⁻21 मीटर के बराबर है, ठीक है। 10⁻⁻18 क्या है, इसको हम एटो बोलते हैं। 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं, फेमटो बोलते हैं। -10⁻⁻12 को हम क्या बोलते हैं, पिको बोलते हैं। 10⁻⁻9 को हम नैनो बोलते हैं। 10⁻⁻6 को हम माइक्रो बोलते हैं। 10⁻⁻3 को हम मिली बोलते हैं। 10⁻⁻2 को हम सेंटी बोलते हैं, और 10⁻⁻1 को हम डेसी बोलते हैं, और 10 को हम क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं। और 10⁻³ जैसे 3 होता है तो उसको किलो बोलते हैं, ठीक है। 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, तो वो पॉजिटिव वाली पावर है और ये नेगेटिव वाली पावर है। तो कई बार इनमें से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जिप्टो जो होती है वो किसके बराबर है, जैसे तो वो 10⁻⁻21 मीटर के बराबर है। तो इस टाइप से ये यूनिट जो हैं ये हम यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे वाला टॉपिक देखते हैं अपना। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। केमिस्ट्री क्या होती है, तो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील्स करती है मैटर की कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद हमने जो है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो मोस्टली हर जगह पे केमिस्ट्री के यूजेस हैं हमारे आसपास, जैसे मेडिसिन के अंदर, स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर, या फिर कैंसर के अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल। एड्स के डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस हमने डिस्कस किए थे फर्टिलाइज़र के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में, इसकी बेसिक यूनिट 7 बेस यूनिट होती हैं, ठीक है। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था, और उनकी यूनिट्स के बारे में हमने एक डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा, और फिर डिफरेंट टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। और वो जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे से किस प्रकार इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से किस टाइप से हम एक टेम्परेचर को दूसरे टाइप के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे रिलेशन पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।